समंदर के बीचों बीच एक बेहद आलीशान क्रूज जहाज अचानक इसके यात्री एक एक करके एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार होने लगते हैं और फिर डब्ल्यूएचओ को एक इमरजेंसी अलर्ट जारी करना पड़ता है। आज के इस गहरे विश्लेषण यानी एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जानलेवा वायरस के प्रकोप की तह तक जाएंगे जिसने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया था। तो चलिए सीधे इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। अप्रैल 2026। सच कहूं तो दुनिया अभी पिछली महामारियों के गहरे खौफ से पूरी तरह उबरी भी नहीं थी कि एक नए बिल्कुल अदृश्य खतरे ने दस्तक दे दी। उस वक्त हर बड़े हेल्थ एक्सपर्ट के दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये किसी नई वैश्विक महामारी की शुरुआत है? हालात सच में बेहद डरावने थे, क्योंकि उस वक्त किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि असल में क्या होने वाला है। MV होंडियस, मौत का सफर। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें उस मनहूस यात्रा के बिल्कुल शुरुआती पलों में जाना होगा। एक आलीशान क्रूज जहाज जो अपने शानदार सफर पर तो निकला, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर एक अदृश्य जानलेवा खतरा पहले से ही मौजूद है। घटनाओं का ये सिलसिला अगर देखा जाए तो बहुत खौफनाक था। 1 अप्रैल को यह जहाज अर्जेंटीना के उशुआया से निकलता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 11 अप्रैल आते आते पहले यात्री की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। सबको लगा खैर ये तो शायद कोई नेचुरल डेथ है। फिर 24 अप्रैल को सेंट हेलेना में 30 यात्री जहाज से उतरते हैं और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर फैल जाते हैं। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब 2 मई को एक और मौत हुई। जहाज पर मौजूद एक जर्मन महिला ने दम तोड़ दिया और बस पूरे जहाज पर दहशत फैल गई। इसके बाद मई 2026 में डब्ल्यूएचओ ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने सच में सबकी नींद उड़ा दी। उन्होंने इसे एक हंता वायरस क्लस्टर घोषित कर दिया। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? अलग अलग देशों में अचानक संक्रमण के मामले सामने आने लगे थे और उन सबका ग्राउंड जीरो, उनका कनेक्शन सिर्फ एक ही था, वही अकेला क्रूज जहाज। एंडीज हंता वायरस को समझना। अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारी इतने ज्यादा पैनिक में क्यों आ गए थे? इस भयानक खतरे की असली वजह इसके विज्ञान में छिपी थी। तो ये है ऑर्थो हंता वायरस एंडीसेंस। ये साउथ अमेरिका का एक बेहद घातक हंता वायरस है। देखिए, ज्यादातर हंता वायरस चूहों से आते हैं और इसका मुख्य वाहक है लंबी पूंछ वाला पिग्मी राइस रैट। अपने प्राकृतिक माहौल में तो ये वायरस चूहों का कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन जैसे ही ये इंसानों के शरीर में एंट्री लेता है, ये एक भयानक दुस्वप्न बन जाता है। इस वायरस की सबसे खौफनाक सच्चाई इसका ये नंबर है, 40% मृत्यु दर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस वायरस से संक्रमित होने वाले लगभग 40% लोगों की मौत तय है। ये अकेला आंकड़ा ही चीख चीख कर बता रहा था कि ये खतरा असल में कितना विशाल है। आइए देखते हैं कि ये अदृश्य कातिल शरीर में काम कैसे करता है। इसका पहला यानी प्रोड्रोमल चरण पूरी तरह धोखा देता है। हल्का बुखार आएगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, लगेगा कि बिल्कुल आम फ्लू है। लेकिन फिर आता है इसका दूसरा और जानलेवा चरण, कार्डियोपल्मोनरी। अचानक फेफड़ों में पानी भरने लगता है, ब्लड प्रेशर तेजी से गिरता है और मरीज सचमुच हवा के लिए तड़पने लगता है। इसके बाद अचानक मौत का अत्यधिक जोखिम। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि यह हंटा वायरस बाकी सभी से इतना अलग और खतरनाक क्यों है। कारण रोंगटे खड़े करने वाला है। एंडीज दुनिया का इकलौता ऐसा हंता वायरस है जो सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। लार, हवा में मौजूद बारीक बूंदें और क्लोज कॉन्टैक्ट इसे तेजी से फैलाते हैं और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 8 हफ्ते तक का हो सकता है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल बंद क्रूज जहाज जहां लोग हफ्तों से एक साथ रह रहे हैं, इस वायरस के लिए इससे बेहतर शिकारगाह कोई और हो ही नहीं सकती थी। डब्ल्यूएचओ अलर्ट और वैश्विक दहशत, जिसे शुरुआत में सिर्फ एक लोकल समुद्री इमरजेंसी समझा जा रहा था, वो रातों रात एक इंटरनेशनल संकट बन गया। 6 मई 2026। मौत का ये जहाज केप वर्डे के पास खड़ा था, लेकिन वहां की मेडिकल सुविधाएं इस लेवल के संकट से निपटने के लिए बिल्कुल नाकाफी थी। एक सुरक्षित बंदरगाह की तलाश बहुत बेचैनी से जारी थी। अंततः काफी भारी लोकल विरोध के बावजूद स्पेन ने टेनेरिफ में आपातकालीन डॉकिंग की मंजूरी दे दी। समय सच में रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। इस बीच वैश्विक प्रतिक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी थी। अमेरिकी सीडीसी ने लेवल 3 इमरजेंसी रिस्पांस की घोषणा कर दी। 12 देशों ने उन यात्रियों की तलाश में बहुत ही आक्रामक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी जो जहाज से उतरकर दुनिया भर की भीड़ में कहीं गुम हो चुके थे।
यूरोप और अफ्रीका के आसमान में हैजमैट सूट पहने मेडिकल टीमों द्वारा आपातकालीन इवैक्यूएशन किए जा रहे थे। क्योंकि वायरस पहले ही अपनी हदें पार कर चुका था। MV हॉन्डस पर मौत, जोहानिसबर्ग में एक मौत और एक की हालत बेहद गंभीर, स्विट्जरलैंड में एक कन्फर्म मामला, और उधर फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन में मरीजों को सीक्रेट तरीके से निकाला जा रहा था। इन डरावने आंकड़ों ने कहीं ना कहीं कोविड दौर के उन खौफनाक क्रूज शिप वाले दिनों की यादें फिर से ताज़ा कर दी। इतिहास और महामारी के जोखिम। देखिए, ये संकट कोई अचानक हवा से नहीं टपका था। आइए उस वैज्ञानिक इतिहास को समझते हैं जो इस तरह की महामारियों को जन्म देता है। विज्ञान के अनुसार हंता वायरस के दो मुख्य रूप होते हैं। एक तरफ ओल्ड वर्ल्ड हंता वायरस हैं, जो यूरेशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये मेनली किडनी पर असर करते हैं और इनकी मृत्यु दर 1 से 15% के बीच है। लेकिन दूसरी तरफ है न्यू वर्ल्ड हंता वायरस, जैसे कि अमेरिका का ये एंडीज वायरस। ये सीधे फेफड़ों और दिल पर हमला करता है और इसकी मृत्यु दर 30 से 60% तक होती है। सच में एक असली हत्यारा। इतिहास के पन्नों में ये खतरा दशकों से छिपा बैठा था। 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध के दौरान पहली बार हंता वायरस नोटिस किया गया। फिर 1993 में अमेरिका में इसका प्रकोप हुआ और 1995 में एंडीज वायरस की खोज हुई। लेकिन सबसे डराने वाली सच्चाई क्या है? 1996 में ही पहली बार एंडीज वायरस का इंसान से इंसान में फैलना दर्ज कर लिया गया था। मतलब विशेषज्ञ इस टिक टिक करते टाइम बॉम्ब के बारे में पिछले 30 सालों से जानते थे। तो जानवरों से इंसानों में आने वाली ये बीमारियां अचानक इतनी क्यों बढ़ रही हैं? असल में इसका कारण हम खुद हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई और खेती का लगातार विस्तार इंसानों और चूहों को बिल्कुल आमने सामने ला रहा है। साथ ही अल नीनो जैसे एक्सट्रीम मौसम चूहों की आबादी तेजी से बढ़ा रहे हैं। हमारी इंसानी गतिविधियां ही इन खतरनाक वायरसों को जंगलों के अंधेरे से निकालकर हमारे शहरों के बीच ला रही हैं। क्या एक और महामारी आने वाली है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा है। आइए विशेषज्ञों के आखिरी विश्लेषण पर नजर डालते हैं। इस पर WHO ने दुनिया को थोड़ी सी राहत देते हुए कहा कि महामारी का जोखिम कम है, क्योंकि इसका प्रसार क्लोज कॉन्टैक्ट्स के बीच ही सीमित है। यानी इंसान से इंसान में फैलाव तभी होता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति के बेहद करीब और लंबे समय तक रहे। इसी एक वैज्ञानिक जीवन रक्षक तथ्य ने इस आग को पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैलने से रोका। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है और इसका कारण है ये 0 इस वक्त एंडीज हंता वायरस का ना तो कोई टीका मौजूद है और ना ही कोई एंटीवायरल दवा। सिर्फ बचाव और रोकथाम ही इकलौता उपाय है। अगर ये वायरस थोड़ा सा भी म्यूटेट हो गया और हवा में ज़्यादा आसानी से फैलने लगा तो हमारे आधुनिक विज्ञान के पास इसे रोकने का फिलहाल कोई ठोस इलाज नहीं है। तो आखिर में ये डरावना सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। क्या इस प्रकोप को पूरी तरह से रोक लिया गया या फिर हम सिर्फ एक भयानक शुरुआत देख रहे हैं? वैश्विक स्तर पर हमारी मेडिकल तैयारी शायद उससे कहीं ज्यादा कमजोर है जितना हम खुद को दिलासा देते रहते हैं। इस पूरे खौफनाक घटनाक्रम को गहराई से समझने के बाद इस बारे में क्या राय है? क्या दुनिया सच में अगली महामारी का सामना करने के लिए तैयार है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर इस एक्सप्लेनर ने कुछ नए सवाल खड़े किए हैं तो ऐसे ही और रहस्यमयी और वैज्ञानिक विश्लेषणों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तथ्यों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।